हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रताप एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो साइंस का जो सिलेबस है कि 2023-24 में कैसा था और 2024-25 में क्या था। यानी इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस देखेंगे कि क्या कुछ बदलाव आया है कि नहीं, अगर वो बदलाव है तो कौन कौन से हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप एक साइड देख रहे होंगे कि आपको 2023-24 का सिलेबस दिख रहा होगा और एक साइड जो है आपको 2024-25 का। तो देखा जाए इस कोर्स स्ट्रक्चर में जो दिया गया है एनुअल एग्जामिनेशन का, ये जो कोर्स स्ट्रक्चर है, यहीं से हमको पता चल जाएगा कि हमारा जो है ये जो एनुअल एग्जामिनेशन दिया गया है, इसी से पता चल जाएगा कि हमारा क्या चेंज हुआ है कि नहीं। तो देखो, टोटल यहाँ पे 5 यूनिट है भैया। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ भी आपके पास 5 यूनिट, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 यूनिट यहाँ भी, 5 यूनिट यहाँ भी। ठीक है, ये 25 नंबर का है आपका। ये 25 नंबर, यहाँ 12 नंबर, 13 नंबर, 5 नंबर। यहाँ भी देखो 25 नंबर, 25 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 5 नंबर। टोटल 80 नंबर, टोटल 80 नंबर। और 20 नंबर का इंटरनल होता है आपका, जो आपके स्कूल में इंटरनल 20 नंबर। यानी वही रेशियो जो है 2023-24 वाला जो कॉन्सेप्ट था, वही सेम कॉन्सेप्ट यानी 2024-25 में है। तो आइए कुछ टॉपिक्स को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि अगर इतने से हमको ये पता चल गया है कि कोई भी चेंजेस हुआ नहीं है, तो एकदम जैसे आप पढ़ाई करते थे वैसे पढ़िए। एक ही बार आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होना है। आपको साइंस में तीनों मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का। तो थीम यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आपका है, केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है कि केमिकल इक्वेशन है, इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन। इसके बाद यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट है, फिर प्रेसिपिटेशन है, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी आपको वही चीज़ पढ़ना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए एसिड, बेस एंड साल्ट वाला जो चैप्टर, वही आपको पढ़ना है। फिर मेटल, नॉन मेटल है, कार्बोनेट्स, कंपाउंड है। फिर यहाँ भी वही एसिड, बेस एंड साल्ट है, मेटल, नॉन मेटल है, कार्बोनेट्स, कंपाउंड्स है। यानी कि वही जो है, जो एक चैप्टर आपका होगा, यही सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। फिर यहाँ पे बायो वाले पार्ट आ जाते हैं। यानी ये केमिस्ट्री का पार्ट था, केमिस्ट्री का। अब इसके बाद हम लोग बायो वाला पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए नीचे आपको बायो वाला का पार्ट दिख रहा होगा, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग। ये बायो का पार्ट है। ये चीज़ हमारा क्या है, यहाँ जो दिया गया है, ये हमारा बायो का पार्ट है। तो इसमें देखिए आपको लाइफ प्रोसेस पढ़ना है। तो लाइफ प्रोसेस में जो है आपके पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये पूरा पढ़ेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको पढ़ना ही पढ़ना है यहाँ पे। उसके बाद रिप्रोडक्शन पढ़ना है, हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन, ये 4 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। ठीक वही है, सेम आपको। फिर नेचुरल फिनोमिना में आपको पढ़ना है। यानी ये अब आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, फिजिक्स से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रेयर फ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन, रेयर फ्रैक्शन जो है वो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। लाइट वाला जो चैप्टर होगा वो देख लीजिएगा। और हाउ थिंग्स वर्क, यानी इफेक्ट ऑफ करंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, सेम वहाँ भी है। इफेक्ट ऑफ करंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। ठीक है, उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज में आप पढ़ेंगे आवर इन्वायरमेंट है। यहाँ भी देखिए आवर इन्वायरमेंट है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे और ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको क्या है, कुछ प्रैक्टिकल्स हैं आपके, जो कि चूँकि साइंस है तो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होते हैं। तो आपको जो 5 यूनिट दिया गया है, उस यूनिट के अकॉर्डिंग आपके प्रैक्टिकल लिए जाएंगे। यानी जो पहला प्रैक्टिकल है ये यूनिट 1 से लिया जाएगा, यानी ये केमिस्ट्री का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। ऐसे ही आप देखेंगे ये भी आपका केमिस्ट्री का ही प्रैक्टिकल है, यूनिट 1 से ही है। क्वेश्चन 2 जो प्रैक्टिकल वाला है, ऐसे ही आप आएंगे। यहाँ पे आपको सब दिख रहा होगा कि यहाँ पे देख रहे होंगे यूनिट 4 से है, यूनिट 4 से, यूनिट 2 से, 1 से, सेम यहाँ पे आप देखेंगे। यहाँ यूनिट 3 से यहाँ दिया गया है। तो ये सारे प्रैक्टिकल्स आपके दिए गए हैं। टोटल आपको जो पढ़ना है वो 14 प्रैक्टिकल है आपके पास। 14 प्रैक्टिकल्स हैं, तीनों से मिला के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से मिला के। ठीक है, ये आपके पास कुछ बुक्स जो है प्रिस्क्राइब की गई है, तो आप उसको ले लीजिएगा। बुक्स के लिए आपके पास क्या है कि आप एनसीईआरटी और कोई साइड बुक ले लेंगे। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखा जाए तो देयर इज़ नो चेंज इन सिलेबस ऑफ साइंस 2024-25, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो यही हम लोगों को पता चल गया कि कोई भी चेंजेस नहीं है। जो पिछले साल का सिलेबस था वही सिलेबस इस साल का है। तो आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।